हेलो बच्चों, मैं आज 8.4 लेके आ रहा हूं जो बिहार बोर्ड में अक्सर जो है 2 नंबर 3 नंबर और ऑब्जेक्टिव जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके बिहार बोर्ड में पूछते हैं ना, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो इसमें है कि 3 में दिया हुआ है आपका कि मान निकालिए, तो वहां लिखा रहेगा कि इसका जो है आप मान निकालिए। तो पहले नंबर में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम पहले भी आपको हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री ए होगा तो ये चेंज होगा कोस ए में, ठीक है। और अगर कोस में हो तो ये चेंज होगा साइन ए में। मैं पहले भी बताया था आपको। तो ठीक उसी माध्यम से इसको आप चेंज करिए, ठीक है। तो या तो आप इसको चेंज करिए या तो इसे चेंज करिए, किसी एक को आपको चेंज करके करना है, ठीक है ना। तो यह क्या लिखा हुआ है साइन, तो यहाँ पे साइन ए बराबर होता है साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस बदलता है ना, तो चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 है ना डिग्री माइनस, अब 90 में जो है कितना घटाना है कि ये 63 डिग्री हो जाए। आपको याद रखना है कि 90 में जो है कितना घटाना है, जो 63 आ जाना चाहिए। तो कितना घटाना है 27 डिग्री, ठीक है। अगर 27 घटाते हैं तो ये 63 ऑलरेडी आ जाता है, ठीक ना। तो प्लस हो गया। इसे जो है इसमें कोई परिवर्तन मुझे करना नहीं है, इसे ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। बाय। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से या तो फिर इसे चेंज करिए या तो आप इसे करिए, जिस प्रकार इसे चेंज किए हैं उसी प्रकार से इसे चेंज करिए, तो सेम टू सेम बात वही होगी, ठीक है। तो आप बताते कोस अगर हम चेंज करते हैं तो ये बदलता है साइन में, ठीक है ना। तो लिखिए कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 90 में कितना घटाना है, जो 17 पूर जाना चाहिए, ठीक है। तो कितना घटाएंगे 73 डिग्री, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं क्या है, प्लस है, इसे जो का त्यों रखेंगे कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसे चेंज करेंगे, क्या आपका साइन किस में बदल जाता है, कोस में ना। तो लिखिए कोस स्क्वायर, ये कितना एक का मान कितना हो गया 27 डिग्री प्लस ये जो का त्यों उतरेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय ये कितना है। अब देखिए कोस किस में बदलता है, कोस किस में बदल गया साइन में ना। तो लिखिए साइन स्क्वायर एक मान कितना हो गया 73 डिग्री प्लस कोस का मान कितना है, जो का तो इसको रख दिए 73 डिग्री। अब देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल मिल रहा है, क्योंकि ए का मान क्या है इक्वल मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो इसका मान 1 नहीं होता। ये दोनों क्या मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 1, हम लिख सकते हैं 1 बाय। अब देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कोस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन इस साइड है या इस साइड है, मतलब इक्वली प्लस में क्या होता है, प्लस में अगर ऐसे है, अगर एक इधर लिख दे और एक इधर कर दिए, या इधर कर दो या इधर कर दो, दोनों चीज एक ही है। एक्चुअली क्या होता है कि माइनस को अगर हम इधर उधर करते हैं तो परिवर्तन हो सकता है, मगर प्लस को हम दायां और बायां कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन की कोई जोड़ी नहीं है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस का बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप बिंदु को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर। क्लियर है। अब देखो सेकेंड नंबर देखते हैं। अब देखो सेकंड नंबर भी क्या है, सेम टू सेम है। अब देखिए ये सब जो है क्वेश्चन जो है अक्सर आपके है ना बोर्ड में पूछे जाते हैं। साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक है। क्या लिखा हुआ साइन 25 डिग्री
कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री लिखा हुआ है। जस्ट ठीक उसी प्रकार से हम फिर बताते हैं कि साइन 90 डिग्री ए बराबर क्या होगा, कोस में बदलेगा, और कोस को अगर हम बदलते हैं 90 डिग्री ए में तो चेंज होगा साइन ए में। ठीक है, बस इसी रूल पे आपको क्या करना है, फॉलो करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। चेंज कर देते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, साइन 90 डिग्री ए है ना। अब ए का मान क्या रखेंगे कि 25 पुर जाना चाहिए। 90 में कितना घटाना है, जो 25 पुर जाए, तो कितना घटाना है, 65 डिग्री। ठीक है, अब कोस को जो त्यों रखते हैं हमें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना आपको। ठीक है, तो प्लस है। अब क्या करते हैं, कोस को बदल देते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस। अब देखिए अब कितना घटाना है, जो 65 हो जाए, सॉरी 25 हो जाए तो 65 घटाना है, तो ये साइन को ज्यों का त्यों रख देना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन तो साइन हो गया, इसे परिवर्तन करने के लिए क्या, 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो 25 पुर जाए तो कितना 65 घटाए, इसे ज्यों त्यों उतारे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, प्लस को ज्यों त्यों रख दिए। कोस जो है, कोस को हम क्या किए, परिवर्तन करेंगे, है ना। तो कोस 90 डिग्री ए बराबर क्या आता है, साइन बदलता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इस सूत्र से अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, कोस 90 डिग्री और कितना घटाएंगे, जो 25 हो जाए तो 65 घटाए, इसे हम क्या किए, ज्यों को त्यों रख दिया। अब देखिए साइन 90 डिग्री ए बराबर, साइन 90 डिग्री ए बराबर किसमें बदलता है, कोस में ना। तो अब इसे लिख सकते हैं, कोस ए का मान कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। अब तो इसे ज्यों त्यों रखेंगे हम, कोस 65 डिग्री। क्लियर है, प्लस तो प्लस हो गया। अब देखिए कोस किसमें बदलता है, कोस 90 डिग्री बराबर किसमें बदलता है, साइन ना। देखिए साइन 65 डिग्री और ये ज्यों त्यों उतर जाएगा, साइन 65 डिग्री। अब देखिए आपको पता है जब एक इक्वेशन मिल जाता है तो ए इंटू ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है ना। तो आप ठीक उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की तरफ पे। अब इसे लिख देते हैं कोस कोस तो कोस स्क्वायर, ठीक है ना। और एक मान क्या है, 65 डिग्री। क्लियर है ना। अब देखिए प्लस तो प्लस है, ठीक उसी प्रकार से ये भी ए गुना ए है ना, ए स्क्वायर होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे, कोस अधिक सॉरी साइन और साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर 65 तो 65। अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इन दोनों मिलकर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। क्लियर है। अब अगला देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। अक्सर जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों जो है 4 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव है ना, जो ऑप्शन के तहत दिया रहेगा। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 जो है ऑप्शन दिए हुए है ना, जिसमें कि आपको इसमें दिया रहेगा 9 सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए बराबर है ना। तो ये जो है आपको जो है सॉल्व करना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन में कौन सही है आपको। ठीक है, तो हम क्या करना है कि आप पहले 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए आपको याद रखना है। ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये अक्सर जो है बिहार बोर्ड में जो है पूछ देते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो क्या करना है, पहले ये कॉमन मिल रहा है आपको। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में मिलता है ना, तो उसे क्या करना है, हम इसे साइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, साइड कर लेते हैं। तो क्या कर ले, 9 ले लिए हम, साइड कर लिए और ब्रैकेट चालू होता है। ठीक है ना, तो 9 इस साइड से हम ले लिए, तो बचा कितना, सेक स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या है, माइनस है तो माइनस ले लिए। अब देखिए 9 को तो हम ले लिए हैं, है ना, तो 9 तो कॉमन आ गया है, तो बचा कितना इधर 10 स्क्वायर ए है। क्लियर है ना। अब देखो 9 तो 9, अब आपको पता होगा कि सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए है ना माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, 1 होता है, आपको पता है। क्लियर है ना। तो 1 करेंगे मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। आपको सूत्र पता होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
बराबर क्या आता है सेक स्क्वायर ए। अब इसे क्या करते हैं उठा के उधर ले जाएंगे, बराबर है अगर उस साइड उठा के ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो इसका सामने क्या है प्लस है ना, तो प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, तो ये क्या है सेक है ना, तो सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस उधर उठ के जाएगा क्या होगा माइनस होगा ना, तो 10 स्क्वायर ए। तो आपको पता हो गया कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 होता है ना। तो हम इस चीज को हम 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 हो गया। तो अब इन दोनों गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 9 गुना 1 तो 9। अब देखिए ऑप्शन खोजिए कौन मिल रहा है, बी नंबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा नंबर में क्या है आपका 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस को थीटा माइनस है ना कोसेक थीटा बराबर है, यानी ये कहता है किसके बराबर है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं 0 1 2 माइनस 1 का। तो ठीक उसी प्रकार सोल्व करें, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसे क्या करना है मुझे तोड़ना पहले, ठीक है। तो देखो क्या करना क्या है, पहले इसे उतार लेना, ठीक है। तो 1 प्लस कर लेते हैं 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब करना क्या है, तो 1 ले लिए, 10 को तोड़ना, आपको पता है 10 बराबर सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है कि 10 बराबर सूत्र क्या होता है 10 थीटा बराबर है ना साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट बराबर क्या होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा है ना, और क्या बराबर क्या आता है कोस बाय साइन थीटा होता है। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस, आपको पता है कि सेक बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है ना, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे जो है एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो है ना, तो इसलिए जो मुझे इस रूल पे उसको लिखना पड़ गया, ठीक है। चलो तो 1 प्लस, अब देखो कोट बराबर क्या बताए थे हम कोस बटे साइन ना, तो लिखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, अब कोसेक बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर क्या, तो 1 बटे साइन होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इस रूल पे हम इसको बैठाएंगे 1 बटे साइन थीटा, क्यों कि मुझे जो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो मुझे इस रूल पे है ना लिखना पड़ गया, ताकि जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चल देखो, तो ये तो हम क्या कर दिए क्लियर कर दिए। अब क्या करना है मुझे एलसीएम लेना, तो या क्या कर, 1 है उसे हम बाय 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 से अगर हम भाग दे भी देते तो 1 ही बचता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एलसीएम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो 1 कोस और कोस का हम लेंगे तो क्या लेंगे, क्या होगा कोस थीटा होगा, क्लियर है। अब इसे पढ़ना है कि 1 को जो पढ़ना है कि 1 को पढ़ने के बाद कोस कितने बार में आएगा, तो आपको पता है कि 1 से किसी से भी हम भाग लगाएंगे तो वो क्या आएगा उतना बार में ही आएगा है ना, तो ये क्या होगा कोस ही होगा, तो कोस गुना 1 करेंगे तो क्या होगा कोस ही होगा, ठीक है ना, कोस थीटा, क्लियर है। ये क्या है प्लस है, तो प्लस को हम जो को रखेंगे, कोई परिवर्तन मुझे नहीं करना, ठीक है। अब देखो कोस को पढ़ेंगे, कोस कितना बार में आएगा 1 बार में, और 1 से गुना करेंगे तो साइन में तो क्या होगा साइन ही होगा, ठीक है साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस तो प्लस। अब कोस को पढ़ेंगे, कोस कितना बार में आएगा 1 बार में ना, तो 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, क्लियर है। अब देखो ठीक उसी प्रकार से जस्ट उसी प्रकार करेंगे इसके भी, तो 1 साइन का एलसीएम क्या होगा साइन ही होगा है ना साइन थीटा, क्लियर है। अब 1 से पढ़ेंगे कितना बार में आएगा, 1 से पढ़ेंगे कितना बार में आएगा साइन में ना, साइन करो साइन थीटा प्लस, इसे पढ़ेंगे कितना बार में आएगा 1 ही बार में, तो इसे लिखेंगे कोस थीटा माइनस तो माइनस, इसे पढ़ेंगे कितना बार में 1 बार में, 1 से करेंगे तो कितना आएगा ये साइन ही होगा, क्या होगा इसे पढ़ेंगे कितना बार में आएगा 1 बार में, 1 गुना
1 तो 1, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये देखिए क्या रूल पे आ जाता है, एक बार प्लस में है, एक बार क्या है माइनस में। देखिए ये क्या है प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में। कोस प्लस साइन, यानी साइन प्लस कोस, ये उल्टा हो या सीधा, इससे कोई फर्क नहीं है ना, दोनों क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सूत्र में मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। कहने मतलब है एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, ठीक है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस रूल पे हम इसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या हो गया, ए हो गया है ना, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो इसके आधार पर हम तोड़ सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर, और एक क्या होगा माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इस बैठा दिए बाप। देखो कोस इंटू साइन, तो क्या होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत। अब इसे क्या करते हैं हम तोड़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या है, इसे क्या करेंगे, सूत्र पे तोड़ना है। कौन सूत्र पे तोड़ना मुझे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर ना। तो उस पे आधार पे इसको तोड़ देना है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। तोड़ देते हैं तो क्या होगा, लिखिए क्या होगा, कोस, इसमें क्या लिखना, ए माने है ना, तो पहले क्या लिखा है, ए लिखे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ए हो गया क्या हो, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या बी है, तो बी क्या है, साइन है ना, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब क्या है, प्लस है तो प्लस लेंगे, अब सब क्या है 2ab है ना, तो पहले क्या लेंगे हम रूल के आधार पे 2 लेंगे। ए क्या माने है कोस ना, तो यहां पे लिख देंगे कोस थीटा, ठीक है। इंटू बी का मान कितना है साइन थीटा, तो लिखना है साइन थीटा, ठीक है। बाय, अब यहां क्या माइनस है ना, तो इधर लिखेंगे -1, ठीक है। क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा, इसलिए क्या लिखे हम 1 लिख दिए, ठीक है। अब बटे करते हैं कोस इंटू साइन, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 होता है। आपको हम पहले ही बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ ए भी हो सकता है, ठीक है ना, 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस इधर भी हो सकता है, साइन इधर भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या है, दोनों सेम है इस जगह, है ना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस क्या लिखा है 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस आगे में और यहाँ क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 2 बचा। क्लियर है। ये हो गया आपका 2 आंसर। अब बताइए इसमें क्या मिल रहा है, सी नंबर, ये क्या मिल रहा है आपका आंसर मिल रहा है, तो ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो देखो अब तीसरा नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है क्या, सेक ए प्लस 10a है ना इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है, ठीक है। आपको याद रखना है, यहां दिया हुआ है सेक ए, साइन ए, कोस ए, यानी कोसेक ए और कोस ए। ये जो है चारों में से किससे बराबर है, तो उसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं सेक ए प्लस 10a, क्लियर है ना, और 1 माइनस साइन ए, क्लियर है। अब ठीक उसी प्रकार से रूल में तोड़ना है। आपको पता होगा सेक बराबर क्या होता है, सूत्र सेक बराबर क्या होता है, आपको पता थे, सेक
ए बराबर 1 बटे क्या होता है कोस ए। क्लियर ना। और टेन बराबर क्या होता है आपको बताए थे, टेन ए बराबर क्या आता है साइन ए बटे कोस ए। क्लियर ना। तो रूल्स पे जो है ना आप आराम से तोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख दिए हैं सेक ए बराबर 1 बटे कोस, तो लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए प्लस टेन बराबर क्या लिखे हैं साइन ए बटे कोस ए, तो लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए। क्लियर है ना। अब इसे क्या करते हैं, जिसे जो का त्यों रखेंगे, इसमें कहीं को कोई परिवर्तन मुझे नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए एलसीएम सेम मिल रहा है। ठीक है। तो कोस को क्या रखे एलसीएम जो का त्यों रखना। ठीक है। कोस तो कोस हो गया। ठीक है। अब इसे पढ़ना है कोस जो है कितना बार में आएगा, तो अगर पता होगा कि एक ही बार में आएगा और एक से गुना करेंगे एक तो कितना होगा एक होगा। क्लियर है। तो यहाँ एक लिख दिया प्लस हो गया। अब कोस को पढ़ना है कोस कितना बार में आएगा, तो एक बार में A1 गुना साइन, तो क्या होगा साइन होगा। ठीक है ना। अब देखो इसे जो त्यों रखना है, इसमें कहीं को परिवर्तन मुझे नहीं करना। अब देखिए अब फोकस करना है, यहाँ क्या लिखा है प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या कोस सूत्र आ गया। आपको पहले बताए थे ये प्लस और माइनस में अगर होगा तो इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। क्लियर ना। तो इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो क्या होगा 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। क्लियर ना। अब देखिए फिर एक रूल आता है, क्या आता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आता है 1 होता है। क्लियर है ना। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए इसे उठा के उस पार ले जाओ, क्या होगा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। अगर इस प्लस को उस साइड ले जाएंगे क्या होगा माइनस में होगा ना, साइन उधर चल जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर ए हो गया। क्लियर ना। तो इसे हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए। क्लियर है। तो लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे क्या है साइन, चलिए कोस ए है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए गुना ए, लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर बराबर क्या ए गुना ए लिख सकते हैं। इसका मतलब इन दो बार तोड़ सकते हैं कोस ए गुना कोस ए बटे कोस ए। क्लियर है। अब देखो ये कोस और ये कोस कट गया, तो बचा कितना क्या बचा कोस ए। अब देखो मिल गया कोस ए मिल रहा है, तो ये हो गया आपका कितना डी न हो गया, तो ये हो गया क्लियर आपका। क्लियर है। तो क्लियर करें। चलो देखो क्या है अगला, क्या है आपका 4 नंबर में क्या है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कहता है किसका बराबर है, कहता है सेक का या -1 का या कोट का या टेन स्क्वायर ए का। ठीक है। तो पहले ठीक उसी प्रकार से पहले मुझे उतार देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है ना। इसे क्या करेंगे फिर आपको पहले हम फिर रूल बताते हैं आपको कि टेन बराबर सूत्र क्या आता है, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और कोट बराबर क्या होगा कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। आपको याद रखना है अगर स्क्वायर होगा तो ही आपको स्क्वायर देना है, अगर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर देना नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें दिया हुआ है स्क्वायर, इसलिए मुझे क्या हुआ स्क्वायर के आधार पे मैंने सूत्र लिख दिया। ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर देने की कोई जोड़ी नहीं है। तो इसी माध्यम से मुझे अब क्या करना है इस रूल के आधार से अब तोड़ देना है। ठीक है ना। क्या होगा 1 प्लस टेन बार सूत्र क्या लिखे हम साइन स्क्वायर बटे कोस का लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक है। बटे अब क्या लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या कोसेक बटे साइन ना, तो लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए किस अब हम क्या कर सकते हैं बाय 1 दे सकते हैं ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एलसीएम लेने में। ठीक है ना। तो 1 से अगर हम भाग भी देंगे तो क्या होगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है ना।
अब चलते हैं। अब क्या लगा 1 और कोसेक स्क्वायर का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर ए होगा। तो एक से हम करेंगे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर होगा, एक से किसी से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, भाग भी देंगे तो उतना ही जाता है, ठीक है ना। कोस से यानी कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 से पढ़ेंगे कोस कितना बार में आएगा, कोस ही बार में आएगा, तो कोस गुना 1 तो क्या होगा आपका कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लेंगे, क्लियर है। अब देखो कोस को पढ़ेंगे तो कोस कितना बार में आएगा 1 बार में, अब 1 गुना साइन तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, क्लियर है यहां तक में बटे। ठीक उसी प्रकार से 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 को पढ़ना है, साइन कितना बार में आएगा साइन बार में, और साइन गुना 1 करेंगे तो कितना बार में आएगा साइन स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। अब तो यहाँ क्या प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब देखो साइन को पढ़ना है, साइन कितना बार में आएगा 1 बार में, और 1 गुना कोस स्क्वायर ए करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए। यहां तो क्लियर हो गया। अब देखो इसे जो कौन सा रूल पे बैठाना अब है ए बाय बी बटे है ना सी बाय डी का आधार पर। आपको पता है ए बाय बी बाय सी बटे डी, यानी कि सब क्या कर सकते हैं है ना पलटना है तो उसे लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए इंटू, अब क्या करना है डी को ऊपर लाना है यानी कि इसे ऊपर लाना है साइन स्क्वायर ए बटे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखो ये सेम मिल रहा है, ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो आपको ऐसे ही पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या बताए थे हम एक बताए थे, और ऐसे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस का बराबर मिल रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितना बच गया आपका साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर क्या बता ऊपर वाला को ऊपर लिख दिए, नीचे वाले को नीचे लिख दिए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। आपको पता है कि देखो 10 बराबर सूत्र क्या आता है साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर ए। तो हम यहां लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, तो क्या मिल रहा है आपका 10 स्क्वायर ए डी, क्लियर है। तो बच्चों आपको जो है इजिली रूप से मैंने बता दिया, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।